वो रियल थी क्या फेक थी वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वोट किसने किसको दी है इसका डाटा कहीं पे भी नहीं है। और दूसरा वो इसलिए रोई कि उसकी सबसे ज्यादा मेरे साथ बढ़ती थी। जीतना हारना एक खेल है, बट तुम यहाँ पे आए हो एक दूसरे को कुछ सिखाओ। एक गलती, दो गलती, तीन गलती तो भगवान भी माफ करता है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। वो लोग पागल थे कि उन लोगों ने पता नहीं कितने कितने, मेरी फैक्ट्री है मेरे दोस्तों की, सबका सब जगह से वोटिंग हुई है, एक जगह से वोटिंग नहीं हुई है। Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have Neeraj. So firstly Neeraj, पहली नॉमिनेशन में आप हुए नॉमिनेट, फिर एलिमिनेशन भी फर्स्ट आपका हुआ। कितना शॉकिंग था जब नॉमिनेट हुए थे शिवानी के साथ? शॉकिंग तो कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे लग रहा था कि जो ये बाहर वाला है जी, सिर्फ एक आदमी ऐसा है कि जो चाहता है कि नीरज यहाँ पे ना रहे, क्योंकि बाकी लोग नहीं चाहते। तो मुझे लगता था कि किसी एक के उस पर इतना बड़ा डिसीजन नहीं हो सकता, कि जब बाकी लोग पसंद कर रहे हैं, बाकी लोग चाहते हैं कि मैं इसके अंदर और ज्यादा खेलूं, तो किसी एक के ऊपर तो ये नहीं हो सकता। आपको लगता है शिवानी के आगे आपकी वोटिंग कम पड़ गई होगी? नहीं, वो नहीं हो सकता, वो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी टीम, मेरे दोस्त, वो लोग पागल थे कि उन लोगों ने पता नहीं कितने कितने, मेरी फैक्ट्री है मेरे दोस्तों की, सबका सब जगह से वोटिंग हुई है, एक जगह से वोटिंग नहीं हुई है। जी। मेरी वोटिंग सब जगह से हुई है। तो वोटिंग के मामले में भी मैं नहीं आ रहा हूँ, और जो घर के अंदर था मैं उसमें भी नहीं आ रहा हूँ। अब मैं हारा हूँ, क्यों हारा हूँ, मैं बाहर क्यों हूँ, ये मुझे भी नहीं पता। आपको लगता है ज्यादा सटल थे आप, या सबका साथ दे रहे थे, नो शांत थे इसलिए आप नहीं, out मैं हो गए? शांत या अगर कुछ ड्रामा करते फर्स्ट डे से, झगड़ा करते तो नहीं। अब घर ड्रामा जाते? या मैं किसी के साथ झगड़ा कैसे करूं, मैं किसी को जाके कैसे पकड़ सकता हूँ जब तक सामने वाला मेरे साथ नहीं लड़ने आए। और वहां पे मेरे सामने 2 या 3 लड़ाई हुई, दोनों तीनों में मेरी इन्वॉल्वमेंट थी पूरी, और मैं जो सही था मैं सही के साथ खड़ा था। और मेरे को लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, बिना मतलब लोगों ने लड़ाई वहां पे चाहिए है। और मैं आप लोगों को बता दूं, शायद मैं टॉयलेट में 2 बार ही गया, किसी ने फ्लश नहीं किया हुआ था। मैंने बाहर आके आराम से बोला, पहले एक बार साई केतन को बोला कि भाई यार जो भी गया बोल देना ये काम ना करे। मैं भी उस पर हवा बना सकता था, बट वो शुरुआत हुई थी। एक गलती, दो गलती, तीन गलती तो भगवान भी माफ करता है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। पर पहली बार हमने देखा कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही 3-4 दिन में कोई इविक्ट हुआ है और सब अनफेयर कह रहे हैं। ट्विटर पे भी आप काफी हिट ट्रेंड हो रहे हो कि नीरज को वापस लाया जाए बिग बॉस के घर में। इवैक्यूएट वो जो चीज हुई है वो मेरे साथ 3 दिन में ही होगी, मुझे भी नहीं समझ में आया वो क्यों हुई है। और ट्विटर पे बहुत सारे लोग चाहते हैं, और मुझे किसी दोस्त ने रेडिट कोई है ऐप उसका भेजा है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं। वो मेरे लाइव में या जब एपिसोड चल रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि नीरज जैसा कोई नहीं है, नीरज जैसा कोई नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये बात किसको हजम नहीं हुई कि नीरज जैसा कोई नहीं। और 3 दिन में आप किसी की शख्सियत को कैसे नोटिस कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि 3 दिन में आप किसी को बता पाओगे। शिवानी काफी इमोशनल होते हुए नजर आई थी, आपको क्या लगता है वो सब एक ड्रामा था या वो रियल था? बिकॉज शिवानी 2 चीज के लिए रो दी थी। एक तो पहले कि उसको नॉमिनेट किया गया, और सेकेंडली फिर बाद में जब उसको घर वाले लोग ने समझाया कि नीरज जा रहे, तब उन्होंने चेंज किया स्टेटमेंट और बोला कि मुझे बुरा लग रहा है कि नीरज भैया जा रहे हैं। नहीं, तो शिवानी की दोनों चीजें थी रोने की। एक तो उसको ये था कि उसकी ऑडियंस ने उसे बचाया है, वो रियल थी क्या फेक थी वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वोट किसने किसको दी है इसका डाटा कहीं पे भी नहीं है। और दूसरा वो इसलिए रोई कि उसकी सबसे ज्यादा मेरे साथ बढ़ती थी। मतलब मैं पूरा दिन उसको हंसाते रहता था या वो मुझे हंसाती रहती थी। और दूसरा वो इसलिए रोई कि मतलब जो उसका सबसे खास और नजदीकी इंसान है वही जा रहा है घर से। पहले कंटेस्टेंट थे जो इविक्ट हुए, पर सबको रुलाते हुए निकले हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक बॉन्ड बन गया था सबके साथ, एक क्लोज था, स्पेशली दीपक के साथ मैंने नहीं मुझे किसी ने फोन करके ये बात बोली कि अगर तू 4-5 दिन और घर में रह जाता था, तुझे सोशल लाइफ क्या है, दीन दुनिया क्या है पता चल जाती। मेरा उसको यही जवाब था, और यही सब लोगों को जवाब है कि मैंने दुनिया को 3-4 दिन में ये सिखा दिया कि सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और प्यार के साथ जीना क्या होता है। वो ये जो मेरा मैसेज है उन सब के रोने से और लोगों के कमेंट से पता चलता है। जी, 2 चीज काफी ही, जब से बिग बॉस स्टार्ट हुई है काफी ही न्यूज बनी हुई है। एक तो अरमान की 2 शादी, और सेकेंडली शिवानी को क्यों लाया गया घर में। आपका क्या ख्याल है? शिवानी को लोग घर में बच्चा कह रहे हैं, उसको सोच रहे हैं कि वो अपने माइंड से नहीं खेल रहे या उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अरमान की 2 बीवी को लेकर काफी कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। हर कोई उनकी स्टोरी जानना चाहता है, घर के कंटेस्टेंट से लेकर बाहर ऑडियंस तक। देखो, उनकी 2 शादियां हुई हैं, इसीलिए शायद वो बिग बॉस के अंदर है, पहली बात। और दूसरा, शिवानी को सब बोल रहे हैं गांव से है, छोटी है, अकल नहीं है, ना समझ है।
उसके लिए मैंने भी शिवानी को समझाया कि अभी तू सिर्फ 22 साल की है, तेरे को बहुत दूर जाना है, अपने आप को चेंज कर। और तू पहली बार, मैंने कई बार मजाक में कहा कि तू दिल्ली कितनी बारी गई है जो तू सीधा बॉम्बे आ गई। तो मतलब मैंने उसको बोला कि तुझे अभी बहुत सारा टाइम लगेगा चीजें सीखने के लिए, और तू सीख। तू जब तक सीखेगी नहीं, जब तक तू आगे बढ़ नहीं पाएगी। जी। आपका और अरमान का एक कन्वर्सेशन हुआ था जहाँ आपने कहा था कि आपने तो 2 संभाल लिए लेकिन हाँ। उसने शायद एक भी ना संभालता। हाँ, तो वो मतलब कुछ किचन में बात चल रही थी कि मेरे को एग्जैक्ट लाइनें याद नहीं है, एग्जैक्ट क्या बात थी। वो मेरा तुरंत मुंह पे जो जवाब था वो था, उसने बोला कि मैंने 2 कर लिया। मैंने बोला मैं तो एक भी नहीं संभाल सकता, और एक को संभालने के लिए भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ईमानदारी, ये चीजें लगती है। तो इस बारे में ही मेरी बात हुई थी। बट उसकी 2 शादी हुई है, मेरी एक भी नहीं हुई है, तो उसके लिए वो ठीक है, मेरे लिए ये ठीक है कि एक भी नहीं होनी चाहिए। जी। शिवानी को घर में लोग काफी डोमिनेट तो कर ही रहे। कल जैसे एक टास्क हुआ, पॉलो में काफी ही गुस्सा हो गई। उन्होंने बिग बॉस से सवाल किया कि ऐसे जंगली कंटेस्टेंट को क्यों लाया गया, अगर वो रहेगी तो वो घर में नहीं, ये गलत बात है। जंगली वर्ड यूज किया जा रहा है शिवानी के लिए, काफी गाली गलौज हो रही है। इवन शिवानी भी काफी कुछ बोलती है। नहीं, शिवानी बोलती है, मैं वही बता रहा हूँ। वो गांव से डायरेक्ट उसको आपने बॉम्बे डाल दिया, उसके पास उसके फॉलोअर्स थे, इसीलिए वो यहाँ पे है। बट जहाँ की वो है, वो कानपुर के पास की जिन गांव की है, वहां के लोग उससे प्यार करते हैं, क्योंकि उन लोगों को वो बातें समझ में आती हैं, उन लोगों को वो भाषा समझ में आती है। अब मैं हरियाणा से हूँ, अब हरियाणा की जो भाषा है वो हरियाणा वाले समझ सकते हैं। हमारे कुछ वर्ड ऐसे जो कोई समझ ही नहीं पाएगा, तो वही चीज वहां पे है। बट अगर पोलोमी ने ऐसा बोला कि जानवर, ये किसी के लिए यूज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत चीज है। जंगली वर्ड यूज किया। हाँ, जंगली वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। मैं जंगल से भी हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं रहता हूँ जंगल में, मैं गाँव में रहता हूँ, मुझे जंगल बहुत ज्यादा पसंद है। बट मुझे कोई जंगली क्यों बोलेगा? बस ये इसलिए कि वो छोटी है, उसने चीजें नहीं सीखी, इसलिए उसको बोलो अरे तुम लोग उसको सिखाओ ना। यही तो है वो बिग बॉस का घर, यही तो है। तुम जीत, मैंने वहां पे भी ये बात बोली है, जीतना हारना एक खेल है, बट तुम यहाँ पे आए हो एक दूसरे को कुछ सिखाओ। अगर किसी कोई चीज गलत लग रही है तो उस चीज को सिखाओ। अब मैं शिवानी के एक दिन मैं जिम कर रहा था, जो मेरा जिम करते हुए कभी दिखाया नहीं गया, तो शिवानी ने आम खाया और वहां पे बैठे हुए ना उसने हाथ ऐसे लगा दिया। मैं वहां पे बैठा हूं तो मैं बोला शिवानी क्या कर रही है, जा तू हाथ धो के आ। ठीक है, यहाँ पे नहीं करते, कोई और देख लेगा तो इस बात का मुद्दा बना देंगे। तो ये मेरा व्यक्तित्व है कि मैं चीजों को थोड़ा बहुत छोटा करता हूँ। बट यही जब चीज एक्सट्रीम हो जाएगी, शिवानी बार बार मेरे सामने ऐसे करते रहेगी, तो मैं उसको क्या पता मार भी दूं। जब मैं उसको अपनी बहन समझता हूं तो उसको मैं मार भी दूंगा। जब मैं उसको अपने परिवार समझूंगा, 1 बार समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, 4थी बार मैं भी गाली दे के या गुस्से में ही बात करूंगा। उसके बाद वो बोलते मैं हाथ धो गया, तो उसने स्विमिंग पूल में ऐसे हाथ कर दिया। तो अब ये जो चीज है, शायद कोई और होता तो इस बात पे बहुत बड़ा मुद्दा बनाता। बट अभी तो शुरू ही है चीजें, उससे पहले मुझे बाहर भेज दिया। मैं लोगों को सिखाना चाहता था अच्छी चीजें, अच्छे मैसेज में देना चाहता था। बट जैसे कि आपने कहा कि गुस्सा निकल जाता अगर आप उसको अपनी बहन मानते, वैसे ही अरमान के साथ भी हुआ है। अगर जो मैंने कल लाइव में देखा, शिवानी और अरमान के बीच में काफी बड़ी लड़ाई हुई है। एक दूसरे को घटिया कहा गया, एक दूसरे के पेरेंट्स के ऊपर सवाल उठाए गए, अब ब्रिंगिंग में एक सवाल उठाए गए। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, अगर अरमान ने डायरेक्टली बोला है, अरमान बहुत बड़ा है शिवानी से, उसको बोलना चाहिए, तो उसको गुस्सा करना चाहिए था। और शिवानी ने जो अरमान को बोला वो गलत है कि बड़े के साथ ऐसे बात नहीं करते। बट उसने जो बोला, अरमान ने जो उसको बोला और ऐसी चीजें बोली, तो उसको थोड़ा सा तरीके से बोलना चाहिए था। अब ऐसे ही मेरे छोटी सी लड़ाई हुई थी रणवीर भाई के साथ, बहुत छोटी सी। और उन्होंने जब दीपक भाई की, शिवानी की, अरमान की ट्रायंगल ऐसा बन गया था लड़ाई का, तो उस टाइम कोई बात हुई थी। मैंने फिर रणवीर भाई को बोला था कि आपने ये बात बोली? बोले हाँ मैंने ये बात बोली है। तो मैंने रणवीर भाई को बोला अगर आपने ये बोला है तो बिल्कुल गलत बोला है। कृतिका वाला? हाँ, कृतिका का नहीं, उन्होंने शिवानी के बारे में बोला था, पता नहीं किसके बारे में बोला, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैंने रणवीर भाई को बोला कि आपने अगर ये बोला है तो बिल्कुल गलत बोला है। तो मैंने उनको इज्जत भी दी आप बोल के, और उन्होंने गलत बोला, मैंने वो बोला कि हाँ गलत है तो गलत है। क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास किया था कृतिका को लेकर, जब वो दिल वाली बात हो रही थी और उसी पे लेकर उन्होंने बोला कि दिल के साथ साथ और कुछ भी बड़ा होना चाहिए, वो स्टेटमेंट। अच्छा, वो मुझे नहीं पता। वो उस टाइम, उस दिन वो रात की बात है, मैं दीपक भाई को बाहर लेके आया था, उस टाइम वो कुछ हुई थी। तो उसमें मैंने उनको टोका था कि ये गलत है तो गलत है जी। रणवीर को लेकर लोग काफी ही घर में चिढ़ते हैं। रणवीर के ओपिनियंस को लोग, अगर ऑडियंस भी देखा जाए तो वो भी नहीं पसंद कर रहे, वहीं घर के कंटेस्टेंट्स। अब मैं ऑडियंस के बारे में कुछ नहीं कह सकता, और घर के बारे में, ऑडियंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है, घर के लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं घर के बाहर हूँ और रणवीर भाई घर के अंदर है। तो आपका कैसा था उनके साथ, रणवीर जी के साथ? बिकॉज रणवीर को कोई पसंद करते हुए इतना नजर नहीं आ रहा है। जिसके अंदर जो गलतियां हैं, मैं उनकी गलतियां उनको बताता हूँ। ठीक है,
बाकी फिर वो अपनी गलतियां मानते हैं और वो ठीक है। अरमान और पायल ने एक आपके लिए स्टेटमेंट दिया था कि ये सबकी मदद करेगा, लेकिन जब इसकी मदद की बारी आएगी तो कोई इसके साथ नहीं खड़ा होगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सब मेरे साथ थे, लास्ट तक मेरे साथ थे। जी। अरमान भाई ये बात बिल्कुल उसने दिल से बोली होगी, ये बात कि उसको लगता है कि आगे जाके चीजें ऐसी हो जाएंगी, बट जब तक था मैं, सब मेरे साथ थे। वहाँ पे टीवी वर्सेस यूट्यूबर्स की भी काफी जंग हो रही है ना। हाँ, बातों बातों में रणवीर भाई ने गलत बात बोली थी कि तुम यूट्यूब वाले, और मैंने फिर उसको करेक्ट भी किया था कि आपको किसी के व्यक्तित्व पे या किसी के प्रोफेशनल के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते, ये गलत बात है। जी। वो चीजें कभी टीवी में दिखाई नहीं। पर लाइफ में दिखाई थी। अच्छा, लाइव में दिखाई होगी तो बहुत अच्छा है। लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी, अगर हम्म। आपको लगता है आप इविक्ट नहीं होते तो कौन एक कंटेस्टेंट होता जो इविक्ट हो सकता है? बहुत लोग थे, 5-6 लोग थे जो निकलने चाहिए थे, जिनको घर के लोग भी पसंद नहीं करते और बाहर के लोग भी नहीं पसंद करते हैं। एक कोई बहुत आपके लोग लिए? हैं। सुल्तान, हम्म। साई केतन, पोलोमी, मुनीषा जी, रणबीर भाई। वो सना सुल्तान ही थी जिन्होंने आपको हाँ, नॉमिनेट। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक की मान ली जिसको कोई पसंद नहीं कर रहा, उसकी मान के मुझे बाहर निकाल दिया, ये तो गलत है। आपको गुस्सा आया जब आप बाहर देखे कि सना सुल्तान थी वो इंसान हाँ, जिसके मुझे बहुत गुस्सा आया, बट फिर वो गुस्सा ठंडा हो गया कि उसका व्यक्तित्व है, उसने क्या सोच के मुझे बाहर किया मुझे नहीं पता, बट इतनी बड़ी टीम बैठी हुई है, जिस टीम ने को ये सोचना चाहिए था कि जिसको कोई पसंद नहीं कर रहा उसको बाहर भेजो, जिसको सब पसंद कर रहे हैं उसको अंदर रखो। अब साई केतन राव बन गए हैं वो बाहर वाले। हाँ, तो ऐसे मैंने नंबरिंग दी हुई है ना, मुझे लगता है उसी नंबरिंग के हिसाब से चलेगा बाहर वाला। जो मैं नंबरिंग वहां पे देखा था 16, 15, 14, जी। 13, 12, उसी नंबरिंग के हिसाब से चलेगा मुझे साई लगता के है। बाद कौन हो सकता है? जो मैंने बताया शायद रणबीर भाई। जी। अब लास्ट मैंने बोल दिया, क्या तना भी रखे। एक मैसेज हो जाए ऑडियंस के लिए जो इतना प्यार आपको अभी भी दे रही है। हाँ, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरे व्यक्तित्व को, मेरी शख्सियत को पसंद किया। थैंक यू सो मच नीरज एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी।